एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मणी। ब्राह्मण देवता बड़े धर्मात्मा और ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता। ठाकुर जी बोले अच्छा देखो ये कथा गोपियां भगवान को सुना रही, तुम भी ध्यान से सुनना। आज भगवान श्रोता बने, गोपियां वक्ता। गोपियां बोली महाराज ब्राह्मण इतने धर्मात्मा और ब्राह्मणी इतनी पतिव्रता, जब तक पति को भोजन न करा देना तब तक ब्राह्मणी भोजन नहीं करती। ये नियम है, पति की जूठी थाली में कोशिश भर पाना चाहिए प्रसाद, इसे शीत प्रसाद कहते हैं। शिष्य को गुरु का प्रसाद शीत प्रसाद लेना चाहिए, पत्नियों को पति देव का शीत प्रसाद जो थाली में बचे ना उसको पाना चाहिए, मंगल होता है। पहले का जमाना था, पहले के जमाने में माताएं रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय माता को और लास्ट की रोटी कुत्ता को। अब तो थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, विदेशियों की बात कर रहे हैं। पहले के हमने तो अभी भी अपनी माता जी को देखते हैं, हमारी माता जी पहली रोटी बनाती गाय को खिलाती, लास्ट की रोटी जो बचती वो कुत्ता को खिलाते। हम लोग तो जीवों पर भी दया करते, गौ माता पर भी कृपा करते, तो गाय माता हम लोगों पर कृपा करती। लेकिन आजकल जमाना ना थोड़ा उल्टा आ गया, मॉडर्न आ गया, तो माताएं क्या करती हैं, कुछ माताएं, सब नहीं, ग्रेटर नोएडा की नहीं, नो 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 नो, बांग्लादेश की पहली रोटी तो खुद खा जाती है, लास्ट की रोटी खसम को खिलाती है। हाँ, अब समझ जाओ, स्वयं तो गौ माता बन रही है और अपने अपने हस्बैंड को डॉट 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 बनाना चाह रही है। ना ना ना, ऐसा नहीं है, आप लोग तो बहुत अच्छी हैं और हम बुरे नहीं कह रहे। तुम कल कहो तो आज नहीं, 2 दिन बाद हम शपथ खा लेंगे कि हमने ये बात तुमको नहीं बोली, लेकिन 2 दिन बाद ना, क्योंकि कल कथा करके हमें चला भी जाना है, तो परसों वहीं आना धाम। लेकिन सच बताएं, स्त्रियों का, माताओं का धर्म है किचन में स्नान करके प्रवेश करना चाहिए। जय जय महाराज बैठिए, स्नान करके। अन्नपूर्णा माता रहती ना, भोजन बनाते समय बात नहीं करनी। बहुत सी माताएं भोजन बनाते समय ना मोबाइल चालू करके फलानी बदनाम हुई ढिकाने के लिए गाना ठोक देती है। हाँ बोलो जय श्री कृष्णा। हाल बेहाल हो जाता भगवान। बोलो जय सिया राम। राम जी ही बचावे। और कई बार तो ना हमने माताओं को देखा, हम एक बार बहुत बड़ी जगह कथा कर रहे थे, बंबई में, मुंबई में, बहुत पहले, बहुत पुरानी बात। ऊंचे रुके हुए थे दूसरे मंजिल पर, सुबह समय पूजा पाठ करके हमने कहा चलो थोड़ा नीचे बैठ ले, में वहीं चाय वाय पी लेंगे। नीचे उतरे तो वो यजमान जी की बहू आई और बोली गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो मैं चाय बना दूं। हमने कहा बेटा बना दे। सामने में किचन दिख रही थी हमारी, हम बैठे बैठे सीताराम सीताराम जप रहे थे, किचन सामने थी और हमने देखा अकस्मात हमारी नजर गई किचन पर। वो देख रही चाय बनाते बनाते उसने चम्मच ली और चम्मच से 2 बूंद चाय निकाल चरणामृत बना के पी गई। हमारा दिमाग खराब हो गया, हमारी माला छूट गई। हमने की जय बजरंग बली, तोड़ दे तो उस मन की नली। और तब तक हमारी नजर गई, उसने थोड़ा शक्कर डाला, थोड़ा पत्ती डाली, फिर उसने ऐसे कटर पटर किया, थोड़ा गैस को ऊपर नीचे किया, थोड़ा डंके को ऊपर नीचे किया और फिर रखा और फिर उसने चम्मच ली और फिर लेकर चरणामृत ले गई। हमारा दिमाग खराब और हो गया, बीपी हाई होने लगा हमारा तो। अब वो बहू चाय लेकर आई, गुरुजी चाय लो। हमने कहा बेटा पहले तू पी ले, पहले तू फ्री हो जा। बोला नहीं 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 क्या बात है गुरुजी ऐसा क्यों कह रहा हूं। हम कहे नहीं नहीं बेटा तू चरणामृत चम्मच से क्यों ले रही थी, पहले पूरा डंका ही पी ले तो फ्री हो। बचे तो बताना तो हम पी लेंगे, नहीं तो हम बेटा काम चला लेंगे। आई एम वेरी वेरी सॉरी, हमें चाय नहीं पीना है। बोली नहीं नहीं गुरुजी ऐसा क्या हो गया। हमने कहा बेटा तुझे चाय ही पीनी थी तो चम्मच में डालकर ये सुसु क्या कर रही थी। गुरुजी
दरअसल ना मैं शक्कर चेक कर रही थी, मीठी है कि नहीं, पत्ती है कि नहीं। हमने कहा बेटा मीठी या पत्ती चेक ही करना है तो कप में डालकर कोने में जाकर पीकर फिर हाथ मुंह धोकर फिर बनाती। अब इसमें हम बजरंगबली को पिलाएं कि ना पिलाएं, टेंशन में है, पाप लगेगा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो ना। तो माताओं को एक बात का बड़ा गौर करना होगा, ध्यान। अन्नपूर्णा माता का ध्यान करके किचन में जाना चाहिए, जाकर के स्नान आदि पहले स्नान करके आना चाहिए और चप्पल पहनकर भोजन नहीं बनाना चाहिए। आजकल ना शहरों में चप्पल पहन करके पटर 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 और मोबाइल चालू करके लगे गाना डिस्को डिस्को, फिर वो खाना खाने वाले भी डिस्को ही डिस्को होते हैं। हाँ बोलो जय सिया राम। भोजन बनाते समय पवित्रता का ध्यान रखो और पवित्रता के साथ कीर्तन करते हुए सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब लो एक रोटी बनाई सीताराम, तवा पे रखो सीताराम, उसे चूल्हे में लगाओ सीताराम, बर्तन में रखो सीताराम। लो भजन का भजन हो गया, काम का काम हो गया, आराम का आराम हो गया। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो रहे हो, बैठ जाओ, गलत बात है, बैठ जाओ। 1 2 3 बैठ जाओ। थैंक यू वेरी मच। आई स्पीक इन इंग्लिश है या हमारी इंग्लिश बहुत ऊंचे लेवल की है, कई बार अंग्रेजी स्वयं आत्महत्या कर लेती है। बोलो जय सिया राम। गोपियां सुनाती हैं ठाकुर जी, कथा सुनो वो पूरी। ठाकुर जी को गोपियां कथा सुना रही, कथा वक्ता बनी गोपियां, श्रोता बने ठाकुर जी। कथा क्या महाराज, एक ब्राह्मणी थी एक ब्राह्मण, ब्राह्मण बड़े धर्मात्मा, ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता। पहले पति को भोजन कराती फिर खुद खाती, ये इस बात पे बात हो रही थी। पहले पति को भोजन कराना चाहिए फिर खुद पाना चाहिए। आज का ना थोड़ा उल्टा जमाना आ गया, पहले स्वयं पा लेती है और उन्हें पाना हो तो पाओ, नहीं तो जय सिया राम। जय श्री कृष्ण सीक्रेट मिशन। हाँ फिर क्या, लेकिन ब्राह्मणी बड़ी धर्मात्मा, ब्राह्मणी भोजन तो कराती सो तो ठीक है, रात को पहले चरणों को दबाती, जब पति देव सो जाते तब सोती। अब आज के जमाने में ये भी बंद हो गया। अब तुम कहोगे कि गुरुजी हंसी करते मजाक करते हैं, हम लोगों की खिंचाई करते हैं। ना 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 ना, पहले के जमाने में माताएं चरण दबाती थी अपने अपने पति देव के। हम आज पूछते हैं ऐसे कितने पुरुष बैठे हैं विवाहित जिनकी धर्म पत्नी रोज चरण दबाती हो, जरा हाथ उठाओ। नाक कटवा ली ना अपनी, हमें भरोसा ही था। तुम्हारी दबाती है, रोज चरण दबाती। खड़े हो जाओ, हाँ हाँ खड़े हो जाओ। चलो एक आदमी ने नाक बचा ली है, जय हो जय हो। रोज चरण दबाती तुम्हारी धर्मपत्नी, साथ में कहीं डर में तो नहीं बोल रहे कि घर जाके दे बेलन दे चिमटा, इस चक्कर में झूठ तो नहीं बोल रहे हो, सच में रोज सेवा करती। बहुत बहुत भाग्यशाली हो आप इस पूरी दिल्ली में। भाई इनको तो माला पहनाओ, माला, पुरुषों की नाक बचाई इन्होंने। बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत अच्छा धन्यवाद है? तो विवाहित स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा। अब जितने भी पुरुष बैठे हैं दक्षिणा एक्स्ट्रा चढ़ाना, हम तुम्हारे पक्ष में बोल रहे हैं। बोलो जय सिया राम। विनोद में बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बोले, पतियों का भी धर्म है, पत्नी अपना घर छोड़ करके आती है, अपने माता पिता को छोड़ करके आती है, तो पुरुषों का भी धर्म है कि अपनी स्त्री के अलावा किसी पर दृष्टि ना डालें और घर की लक्ष्मी मान करके दोनों प्रेम पूर्वक रह करके घर को मंदिर बनाए। बोलो जय सिया राम। वैसे हमने ये बोल इसलिए दिया कि कल तक और रहना है, कल तक और टिकना है, और साकुशल चले जाएं घर पे, यही भगवान की कृपा है।
नहीं, वैसे माताएं तो हमारी बहुत अच्छी हैं। माताएं काम छोड़कर, घर का छोड़कर, घर में इतनी गाली होती है, रात को 12 बजे तक कथा से आती हैं। ऐसी कोई कथा चलती है, लेकिन यहां ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली में इतिहास लिख गया है कि 10 बजे रात तक, 12 बजे से लोग बैठ करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं। और हां, ऐसा नहीं, तीनों पंडाल खचा खच भरे रहते हैं, कोई नहीं जाता है। सबको लगता है कि एक और बार भगवान की कथा को सुन लिया जाए। दूसरी बात बताएं, जितना तुम्हें आनंद आता ना, हमारा भी इंजन इससे ज्यादा गर्म होता कि हम और सुनाएं। गोपियां कहती हैं, भगवान देखो, हम बीच बीच में ये जो शब्द जोड़ते हैं ना, इंजन, ये वो, इसको आप लोग गलत ना लिया करो। हमारी बोलचाल में ऐसा है, स्वभाव में ऐसा है। और तुम कहो बदल दो, तो हमें बदलना नहीं है, तुम बदल जाओ। बोलो जय सिया राम। गोपियां कथा सुना रही, ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता है। एक बार ब्राह्मण ने कहा, देवी हमें परदेश कमाने के लिए जाना है, तुम घर पे रहना। ब्राह्मणी बोली, महाराज आप बाहर चले जाएंगे तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पता नहीं आप कब भोजन करोगे, मैं आगे खा लूं, आप कब सोओगे, मैं पहले सो जाऊं, मेरा धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा। आज तक मेरा नियम चलता रहा जब से विवाह हुआ, अब आगे भी कृपा कर दो ना, मुझे ले चलो। नहीं नहीं, तुम जा नहीं सकती, एक काम करो, मैं एक काम करती हूं। गोपियां बोली, ठाकुर जी ध्यान से सुनना कथा, आप लोग भी ध्यान से सुनो। गोपियां बोली तो ठाकुर जी बोले, हां भाई हम ध्यान से सुन रहे, बोलो। ब्राह्मण देवता बोले, देवी हम मिट्टी की एक मूर्ति बना देते हैं, वो मिट्टी की मूर्ति हमारी होगी। जितने दिन हम घर पर नहीं रहेंगे उतने दिन तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा करना, भोजन की थाली मनोभाव से खवाना, चरणों की सेवा की जगह इसके चरण दबा देना, और हम जब आ जाएं तो फिर हमारी जो की तो नियम पूर्वक सेवा करें। ब्राह्मणी बड़ी खुश। पति देव चले गए, दिल्ली कमाने आ गए। ब्राह्मणी घर पर बैठी रोज मिट्टी के मूर्ति को सामने भोजन रखे, ग्रास लगावे, मन में विचार करे, पति देव पारे, बचा हुआ भोजन गाय को खिला दे, रोज चरणों की सेवा करें। एक दिन एक घटना घट गई। गोपियां बोली, ठाकुर जी सुनो, भोजन करवा ही रही थी और करवाने के लिए पहला ग्रास लिया और मुंह तक ले गई, तब तक दरवाजा खटखटाया। पूछा कौन, आवाज दी, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं तुम्हारा पति हूं। अब ब्राह्मणी बड़ी विस्मय में फंस गई, दुविधा में फंस गई, टेंशन में हो गई। क्यों? पति जो मिट्टी का है उसे भोजन करा रही, अगर छोड़कर जाती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। और बाहर दरवाजे पर असली पति खड़ा है, अगर उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती तो वो नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। गोपियां बोली, कन्हैया अब आप ही उपाय बताओ, वो ब्राह्मणी करे तो करे क्या? भगवान बोले, सीधा सा उपाय है। क्या? बोले, सुनो गोपियों, देखो चित्र की पूजा तब तक करनी चाहिए जब तक वो चरित्र में ना आ जाए। मूर्ति की पूजा का बचा हुआ विधान असली पति के चरणों में समर्पित करके असली पति को भोजन करा देना चाहिए, इससे पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। गोपियां लेटकर दंडवत प्रणाम करती हुई चरणों में गिर गई। भगवान बोले, क्या हुआ? गोपियां बोली, यही तो हम कर रहे हैं और आप हमें प्रवचन सुना रहे हो, क्या कर रही हो? गोपियां बोली, महाराज हमारे जो पति हैं वो मिट्टी के पति हैं, माटी का तन है, मिट्टी के पति हैं। आप परम पति हो, हम अपने पति को छोड़कर अगर परम पति के पास आ गए हैं तो इसमें पाप का क्या काम है? गोपियों की बात सुनकर भगवान समझ गए।